है कि बनाना दुनिया भर में सबसे पॉपुलर फ्रूट है। पिछले साल एप्पल्स और पियर्स से कहीं ज्यादा बनानास खाए गए हैं। ब्रिटेन में इन्हें दूर दराज के इलाकों से इंपोर्ट किया जाता है। कोस्टा रिका में ये प्लांटेशन फुटबॉल की 324 पिच के साइज के बराबर है, जहां काम करने वाले आसपास जाने के लिए पुलिस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो ये सिस्टम केलों को लाने ले जाने के लिए है, लेकिन अपना टाइम बचाने के लिए वर्कर्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं। मॉडर्न बनानास स्टेराइल होते हैं, इसलिए हर नए प्लांट को पुरानी कटिंग से ही लिया जाता है। ये काफी मुश्किल काम होता है, क्योंकि प्लांट्स कई मीटर ऊंचे हो जाते हैं। अगर वर्कर्स इन्हें हर साल उन्हें दोबारा नहीं लगाएंगे तो प्लांटेशन में नए केले बनने बंद हो जाएंगे। जब फ्रूट निकलना शुरू होता है तो इन प्लांट्स की छटाई होती है। इनके नीचे बड़े पर्पल फ्लावर लगे होते हैं, जिन्हें हटा दिया जाता है। फिर इन बनानास को बड़े बड़े बैग से ढक दिया जाता है। इन पर इंसेक्टिसाइड्स लगे होते हैं, जिससे इन्हें कीड़े नहीं खा पाते। इंसेक्ट्स को दूर रखने के लिए इन पर स्प्रे भी किया जाता है। लेकिन यहाँ ये काम एयरप्लेन से नहीं, बल्कि एक हाईटेक चॉपर से किया जाता है, जो ये काम काफी तेजी से करता है। इसे एक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से कंट्रोल किया जाता है, जिससे यहाँ काम करने वालों के घरों में पेस्टिसाइड्स नहीं गिरते। इन केलों की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है और ये अभी तक पके नहीं है, लेकिन ये इन्हें तोड़ने का सही टाइम है। जब ये इस साइज के हो जाते हैं तो ये लोग इन्हें इकट्ठा करके पैकिंग प्लांट में भेज देते हैं। प्रोटेक्टिव बैग्स को हटाकर इनके बीच में फोम डाला जाता है। अगर फ्रूट थोड़ा सा भी खराब होगा तो लोग इसे खरीदेंगे नहीं, इसलिए इस बात का शुरू से ही ख्याल रखा जाता है कि ये खराब ना हो। इन बड़े बड़े गुच्छों को पुलिस सिस्टम से प्रोसेसिंग प्लांट में भेज दिया जाता है। अब कोई एक साथ 60 केले तो लेगा नहीं, इसलिए इनके छोटे छोटे गुच्छे बनाए जाते हैं और फिर इन्हें धोने के लिए भेज दिया जाता है। यूरोपियन यूनियन में बनाना के साइज, शेप और यहाँ तक कि कर्व को लेकर भी लॉज हैं, इसलिए ये वर्कर्स इस बात का ध्यान रखते हैं कि सारे बनानास स्टैंडर्ड के हिसाब से हों और किसी में कोई गड़बड़ ना हो। जो सही नहीं होते उन्हें अलग कर दिया जाता है, लेकिन फेंका नहीं जाता। या तो उन्हें जानवरों को खिलाया जाता है या फिर उनसे बेबी फूड बनाया जाता है। इन ग्रीन बनानास को एक बार फिर से धोया जाता है, जिससे कि अगर इन पर कोई कीड़ा वगैरह लगा हो तो वो हट जाए। इसके बाद इस पर इसकी ट्रेडमार्क ब्रांडिंग लगाई जाती है। इन्हें सप्लाई करने के लिए ये बॉक्सेस बनाए जाते हैं। इस प्लांटेशन में बनानास के 2,70,000 से ज्यादा बॉक्सेस बनाए गए हैं। इन्हें पैक करके एक लॉरी में डाल दिया जाता है और फिर डॉक्स पर भेज दिया जाता है। यहाँ इन्हें शिप्स में एक स्पेशली कूल्ड कंटेनर्स में डालकर यूरोप भेज दिया जाता है। शिप पर इन्हें धूप में बिल्कुल नहीं रखा जाएगा। ये 11 दिन तक शिप पर रहेंगे और अगर इन्हें धूप मिली तो ये जल्दी पक जाएंगे। जब ये अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं तभी ये ग्रीन ही होते हैं। इसका मतलब दुकानों पर सप्लाई करने से पहले इन्हें स्टोर किया जा सकता है। इन्हें ऐसे सील्ड राइपनिंग रूम्स में रखा जाता है। जब इन्हें दुकानों पर सप्लाई करना होता है तो इन रूम्स में एथिलीन गैस डाली जाती है। इस गैस से ये केले धीरे धीरे पक जाते हैं और दुकान वालों को पता होता है कि ये कब पकेंगे। तो आपने देखा कैसे कोस्टा रिका की बनाना प्लांटेशन से ब्रिटेन के सुपरमार्केट्स तक आता है ब्रिटेन के लोगों का ये फेवरेट फ्रूट। क्या आप जानते हैं एल्विस प्रेस्ली को चीज बर्गर्स काफी अच्छे लगते थे, लेकिन उनका एक और फेवरेट स्नैक था फ्राइड बनाना और पीनट बटर सैंडविच।